हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो कंटेंट है स्टेज ऑफ द मार्केट, मार्केट का साइकिल किस तरह से मार्केट अप एंड डाउन होके चलता है, इसका जो फेजेस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखें। इसमें लिखा है मार्केट साइकिल रेफर्स टू द पीरियड बिटवीन द टू लेटेस्ट हाई और लोज इन केस ऑफ एनी सिक्योरिटी। हाँ, इन सिंपल वर्ड्स में क्या बोल रहा है, रेफर्स टू द फेजेस इन व्हिच द प्राइस ऑफ एनी सिक्योरिटी मूव्स। सिक्योरिटी का मूव्स किस तरह से होता है उसके बारे में चर्चा किया है। स्टेजेस ऑफ द मार्केट क्या है, साइकिल क्या है, इसके बारे में डिटेल्स में आप पढ़ सकता है। नेक्स्ट स्टेज में जो लिखा है उसमें बोला है, जो वेल नोन आदमी जो ये लिखता है कि हमने वी कैन नॉट डायरेक्ट द वाइंड, हम हवा का डायरेक्शन नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो पाल है इसको बोलते हैं पाल, जो किश्ती है जिसमें जो कपड़ा बंधा रहता है, इस तरह से इसका कपड़े को डायरेक्शन को चेंज करके जो हवा है, हवा को साथ हवा का जो मतलब जो शक्ति है उसको डायरेक्शन और शक्ति को हम लोग यूज़ करके किश्ती को ले जा सकते। तो इसी तरह से हम लोग जो मार्केट का जो डायरेक्शन है, मार्केट की जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उस डायरेक्शन के साथ साथ हम भी चले। वी कैन नॉट डायरेक्ट द विंड बट वी कैन एडजस्ट द सेल्स। सेल्स मतलब वही पाल, उसी को साथ साथ हम उसको एडजस्ट करके चले तो मार्केट को हर ट्रेंड को पहचान सकते हैं। तो इसी के बारे में इसमें डिटेल्स में बताया गया है। नेक्स्ट स्टेज में यही बताया गया है, ये ट्रेडर हु लर्न टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ द फेज और स्टेज एंड इज एबल टू चेंज हिज स्टाइल ऑफ ट्रेंडिंग अकॉर्डिंगली, देन ही विल डेफिनेटली बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको इस तरह का फेज को पहचानना है। 4 फेज होता है मार्केट में। एक्यूमुलेशन फेज इसको बोलता है एक्यूमुलेशन फेज, एडवांसिंग फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिक्लाइन फेज। तो पहले आ गया आपका एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज मतलब जब मार्केट डाउन ट्रेंड होने के बाद नीचे आ जाता है उस टाइम जो एक्यूमुलेशन होता है, जो बड़ा बड़ा HNI QIB है, ये लोग जब इसको धीरे धीरे इसको खरीदते रहता है, बाई करते रहता है और इसमें इस टाइम वॉल्यूम ड्राई होता है। नेक्स्ट स्टेज में इसको जो होता है, जो एक्यूमुलेशन फेज में क्या होता है, एक्यूमुलेशन फेज का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको के बारे में बताया गया है। ये इट शोज दैट स्ट्रेंथ इज बिल्डिंग इनटू सिक्योरिटी। स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया दिखाई देता है। नेक्स्ट स्टेज में आपको इस तरह का दिखाई दिया है, जो एक्यूमुलेशन फेज का किस तरह से हुआ है कि रेंज बाउंड के अंदर आके डाउन ट्रेंड होने के बाद इस तरह से आपको दिखाई दिया गया है कि इस जगह में आपका एक्यूमुलेशन हो रहा है। जब एक्यूमुलेशन होता है तो इस तरह से एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन होने के बाद स्टॉक को धीरे धीरे ऊपर लिया जाता है, तो अब इसमें अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। इसको बोलता है जब उस टाइम शुरू हो जाता है एडवांसिंग फेज। एडवांसिंग फेज बोलता है ये अप ट्रेंड है, इसमें हायर हाई बनते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है। इस टाइम वॉल्यूम थोड़ा तेज होता है, स्ट्रेंथ होता है। तो इसका भी आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड में किस तरह से क्राइटेरिया है। द स्ट्रेंथ व्हिच वाज सीन बिल्डिंग इनटू द सिक्योरिटी इंक्रीज फर्दर एज मोर एंड मोर पीपल बिकम एक्टिव इन दिस सिक्योरिटी। ऑन द लॉन्ग साइड, हर लॉन्ग साइड में जब हायर एंड हायर बनता रहता है तो उसी टाइम में इनको और खरीदा जाता है, तो स्ट्रेंथ उस टाइम और बढ़ता रहता है। ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट में भी खरीदता है। नेक्स्ट स्टेज जो आ गया, ये एक एडवांसिंग फेज का आपका एक उदाहरण दिया गया है। इस तरह से जो एडवांसिंग फेज होता है, एक्यूमुलेशन के बाद ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद ये अप ट्रेंड में कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये अप ट्रेंड में कंटिन्यू चलने के बाद नेक्स्ट स्टेज में जो आता है, यहाँ इसको बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में इस तरह से जो QIB है, ये HNI है, तो बड़ा बड़ा पार्टी होता है, एक ही इकट्ठा स्टॉक को नहीं बेचता है। तो बेच देता है तो बहुत बड़ा एक डिक्लाइन आ जाता है, तो इसलिए धीरे धीरे बेचता है। इसको बोलता है साइडवे। साइडवेज फेज बोलता है। इस टाइम में एक रेंज बाउंड में क्लियर होता है। नेक्स्ट एज जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फेज का बारे में इसमें बताया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में द स्ट्रेंथ व्हिच वाज अर्लियर स्ट्रॉन्ग नाउ स्टार्ट वीकनेस। जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ था वो अभी धीरे धीरे वीक हो जाता है। तो वो कहाँ से पता चलेगा, नीचे जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम से आपको इसमें पता चल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है इसको बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज का एक इसमें उदाहरण दिया गया है कि आपका जो निफ्टी जूनियर का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जब एक्यूमुलेशन होने के बाद अप ट्रेंड में स्टॉक को बढ़ाया गया है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है इसका भी एक चित्र यहाँ से दिखाया गया है, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है या डिक्लाइन फेज, अभी नहीं गया, आ गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज होने के बाद माल को धीरे धीरे यहाँ से बेच दिया गया है QIB की तरह। उसके बाद धीरे धीरे बेचने के बाद यहाँ डिक्लाइन हो जाता है। यहाँ सब उनके बाद स्टॉक को और धीरे से और तेज़ी से इसके बाद जब इसको नीचे की तरफ लेके आया जाता है। इस टाइम
इस जो फेज होता है इस फेज में लोअर लो बनता है या डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है, इसलिए बोलते हैं डाउन ट्रेंड। इस टाइम वॉल्यूम बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इस टाइम से आपको डिक्लाइन फेज शुरू हो जाता है, तो इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड या लोअर लो बनता रहता है। इसमें क्या है, द वीकनेस विच वाज सीन बिल्डिंग इन द सिक्योरिटी, वीकनेस दिखाई देता है इंक्रीज फर्दर एज मोर एंड मोर पीपल बिकम एक्टिव इन द सिक्योरिटी ऑन द शॉर्ट साइड। इस टाइम ये जो ट्रेडर है वो शॉर्ट करता है, मतलब पहले सेल कर देता है और नीचे सपोर्ट के टाइम में फिर बाई करने के मोड में रहता है। नेक्स्ट स्टेज में जो आ गया अभी इसमें आता है डिक्लाइन फेज। तो डिक्लाइन फेज में क्या आ गया आपको, यहाँ भी एक साइडवेज शुरू हो जाता है, यह डिक्लाइन फेज में या डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो यहाँ से डाउन ट्रेंड में धीरे धीरे आपको पूरा माल को बेचा जाता है। इस टाइम में यहाँ जितना भी माल उसके पास स्टॉक का होता है तो वो धीरे धीरे इसको बेच देता है, तो इसका प्राइस जो है वो भी गिरता रहता है, तो इसका प्राइस का एक्शन भी चेंज होता रहता है। तो यहाँ भी एक चित्र में आपको दिखाया गया है कि डिक्लाइन फेज में किस तरह से है। ये FL-INC का चार्ट है, इसमें आपको दिखाई देगा कि ब्रेकआउट होने के बाद जब ऊपर में एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज होने के बाद एक ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन होता है, ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक अप ट्रेंड में चला जाता है, ब्रेक डाउन होता है तो ये स्टॉक नीचे की तरफ आता है, तो ये ब्रेक डाउन हुआ है। नेक्स्ट स्टेज में आपको JK महालक्ष्मी सीमेंट के बारे में भी इसमें दिखाया गया है कि पूरा स्टॉक का पूरा जो साइकिल है, पहले एक्यूमुलेशन, फिर एडवांसिंग या अप ट्रेंड, देन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर डिक्लाइन या डाउन ट्रेंड, इस तरह से पूरा फेज को आपको दिखाया गया है। एक 2011 से 2013 दिसंबर का रैमको सिस्टम में भी आपको पूरा स्टेज बाय स्टेज इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन के टाइम में वॉल्यूम किस तरह से ड्राई होता है, उसके बाद ये बाद में हमने पूरा समझेंगे। तो अभी इसमें पूरा दिखाया गया, देखिए कैसे एक्यूमुलेशन हुआ, उसके बाद एडवांसिंग हुआ, एडवांसिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर डिक्लाइन हुआ। तो इसमें सिस्टम में भी एक देखते हैं रैमको सिस्टम का, ये 1 डे का चार्ट है। तो 1 डे का चार्ट में ये दिखाई दे रहा है, पहले आपको डिक्लाइन हुआ है, यहाँ फिर जो एक्यूमुलेशन या कंसोलिडेशन फेज बोलता है, तो कंसोलिडेशन फेज जब शुरू होता है तो यहाँ वॉल्यूम में आप देख सकते हैं वॉल्यूम पूरा ड्राई हो गया, वॉल्यूम ड्राई हो जाता है। इस टाइम धीरे धीरे बाइंग होता है, इसलिए वॉल्यूम पता नहीं चलता है। उसके बाद जब अप ट्रेंड शुरू होता है तो वॉल्यूम इसमें बढ़ना शुरू हो जाता है, इसमें धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ता है और हायर हाई के साथ और डायनामिक सपोर्ट जो है तो 20 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर आके हमेशा ये जो स्टॉक का प्राइस है वो उसको सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जाता रहता है। तो ये है पहचान है जो ये अप ट्रेंड चल रहा है। तो इस अप ट्रेंड जब चलता है तो अब हर टाइम हायर हाई में स्टॉक को एक्यूमुलेशन करना है और धीरे धीरे खरीदते रहना है। जब इसलिए अप ट्रेंड में हमेशा स्टॉक को खरीदना है, डाउन ट्रेंड में कभी भी स्टॉक को एवरेज नहीं करना है। फिर इस जगह में आप देख सकते हैं जो एक्यूमुलेशन हुआ है और धीरे धीरे स्टॉक को ऊपर लिया गया है। तो जब अप ट्रेंड चलता है तो धीरे धीरे इसको स्टॉक को एवरेज करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आने के बाद धीरे धीरे माल को निकाल देना है और निकालने के बाद जब डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा यहाँ आपको ट्रेड से निकल जाना है। जब 20 दिन का मूविंग एवरेज को नीचे चला जाता है, यहाँ देख सकता है कि 20 दिन का मूविंग एवरेज को किस तरह से रेजिस्टेंस बना के ऊपर की तरफ नीचे से नीचे चला जा रहा है। तो इस टाइम अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में काम करेगा तो इस टाइम जब ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन में आप इसको स्टॉक को पहले शॉर्ट करके बाद में यहाँ जब सपोर्ट के लेवल में आएगा यहाँ आप इसको फिर बाई कर सकता है। तो ये बहुत मुश्किल काम होता है, फ्यूचर ऑप्शन में जाने का जरूरत नहीं है, आप इसी में ट्रेडिंग करते रहें। स्विंग ट्रेडिंग सबसे बढ़िया होता है, तो इसी टाइम में स्विंग ट्रेडिंग का जो ट्रेड को पहचान के अगर स्विंग ट्रेडिंग करते रहेगा तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इसमें जो एक्यूमुलेशन फेज है, कंसोलिडेशन फेज, देन जो अप ट्रेंड फेज और डिस्ट्रीब्यूशन और डिक्लाइन, ये चारों फेज को बढ़िया तरीके से कैसे समझ ले। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम के साथ साथ जो अप ट्रेंड होता है या एक्यूमुलेशन फेज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज या डाउन ट्रेंड होता है, उसके साथ साथ वॉल्यूम किस तरह से चेंज हो रहा है ये आप देख सकते हैं। आप ट्रेडिंग व्यू में जाके इसको प्रैक्टिस करें और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद।